अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर हाफिज़ ए.एस. अंजम। आज मैं आपको गैस्ट्राइटिस के मौजू पर बातचीत करूँगा। गैस्ट्राइटिस के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस मैदे की अंदरूनी झिल्ली जो होती है उस पर सोजिश आ जाती है, उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। मैं आपको तफसील से बताता हूँ, मेरे साथ वीडियो पूरी देखें। अद्वियात भी बताऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब हम खुराक मुंह के ज़रिए खाते हैं तो मुंह के अंदर जब खुराक को चबाया जाता है तो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। सलाइवा मिक्स होने के बाद खुराक नरम हो जाती है और खुराक की नाली के ज़रिए मैदे में चली जाती है। मैदे में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल खारिज करते हैं, वो उस पर मज़ीद हाजमे का अमल करते हैं। मैदे से होती हुई खुराक छोटी आंत में चली जाती है। छोटी आंत में हाजमे का अमल भी जारी रहता है और उस खुराक में से जो मुरक्बात जिस्म को चाहिए होते हैं वो जिस्म को यूटिलाइज़ होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह छोटी आंत से होती हुई बड़ी आंत के ज़रिए ये खुराक फुजले की शक्ल में मकद के ज़रिए खारिज हो जाती है। दोस्तों, मेरा असल मौजू गैस्ट्राइटिस है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। स्टोमक की अंदरूनी झिल्ली जो होती है वो हमारी वक़्त बेवक़्त खाने से, तेज़ मिर्च मसाले वाली या मुरगन ग़ज़ाएँ खाने से, या अक्सर लोग जो दुकानदारी करते हैं या बैठकर काम करते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, मैदे में खुराक रुकी रहती है, उसकी वजह से उस पर सोजिश हो जाती है, उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। इसके अलावा एच पैलोरी एक बैक्टीरिया होता है, वो मैदे की अंदरूनी झिल्ली पर असरअंदाज होकर वो भी इसको इन्फेक्टेड कर देता है। इसका हम टेस्ट करवाते हैं। एच पैलोरी नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाता है। अगर नेगेटिव आ जाए तो पता चलता है कि एच पैलोरी बैक्टीरिया इस पर असरअंदाज नहीं हुआ। गैस्ट्रोस्कोपी भी करवाई जाती है। दोस्तों, ये सोजिश अगर इसका एहतियात ना किया जाए और कोई मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल ना की जाए, ये डेवलप होकर अल्सर की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जो बढ़ते बढ़ते कैंसर तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इस सिम्टम में अगर आपको कोई महसूस हो तो अपने मुताल्लिका फिजिशियन से मशवरा करें, अपने टेस्ट करवाएं, अपने खाने पीने की रूटीन को ठीक करें। खुसूसन जो बाज़ारी खाने होते हैं, फ़ास्ट फूड, जंक फूड वगैरह, जैसे शवारमा हो गया, पिज़्ज़ा वगैरह हो गया, इस किस्म के जो फूड वगैरह होते हैं वो इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। इनसे परहेज़ किया जाए, अपना बाकायदगी से टेस्ट करवा के मेडिसिन इस्तेमाल की जाए। मैं होम्योपैथी में आपको मेडिसिन बता देता हूँ, आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये मसला ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी में सबसे बेहतरीन और अच्छी दवा हाइड्रास्टस क्यू है। ये आप ले लें, 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम आध कप पानी में इस्तेमाल करें। ये इतनी अच्छी दवाई है कि मरीज़ को कैंसर से भी महफूज रखती है। इसके बाद नक्स मिका दवाई है। जो लोग दुकानदारी करते हैं, फैक्ट्रियों और दफातर में बैठकर काम करते हैं, उनकी बहुत ही खुसूसी दवाई है। नक्स मिका 30 ताकत में ले लें, सुबह दोपहर शाम 3 कतरे 2 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी ये जो सिम्टम वगैरह गैस्ट्राइटिस की होंगी।
कुछ मरीज़ सीने में जलन, मैदे में जलन या जिस्म में जलन का बताते हैं, उनके लिए एक बहुत ही मखसूस दवाई होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम है, जो 30 ताकत में ले लें। सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ऑक्ज़ालिक एसिड एक दवाई है, वो भी इस गैस्ट्राइटिस के लिए इंतहाई अहम और नायाब किस्म का नुस्खा है। खुसूसन ऑक्ज़ालिक एसिड, हाइड्रास्टस और R5 रिकवर्क कंपनी जर्मन की जो है उसका R5 लेकर इन तीनों मेडिसिन को हाइड्रास्टस के 20-20 कतरे, R5 के 10-10 कतरे और ऑक्ज़ालिक एसिड के 5-5 कतरे मरीज़ को सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस की सिम्टम में मरीज़ को मैदे के ऊपर दर्द महसूस होता है, अफार, गैस, कब्ज़ वगैरह महसूस होती है, मरीज़ की भूख ख़त्म हो जाती है, नींद वगैरह भी डिस्टर्ब होती है, कम हो जाती है। दोस्तों, मेरी अद्वियात पर और हदायत पर अमल करें, अपना ख्याल रखें। मेरी वीडियोज़ को रिश्तेदारों, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को पुश करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।